और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मेहमदपुर रोही से, जहां से श्रीमती रिंकी जी जो नवनिर्वाचित सरपंच चुनी गई हैं और सरपंच के तौर पर श्रीमती रिंकी जी विजयी हुए हैं। और उनके ससुर जो कि प्रमुख समाज सेवी हैं श्री रतन सिंह जी जीरा हमारे साथ मौजूद हैं, पीछे समर्थकों के साथ बैठे हैं। तो चलो चलते हैं, उनसे मिलते हैं, करते हैं कुछ बातचीत और जानते हैं उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। तो दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमुख समाज सेवी रतन सिंह जी जीरा, जिनकी पुत्र वधू रिंकी जी ग्राम पंचायत मेहमदपुर रोही 2 से विजयी हुई हैं। तो जानते हैं उनसे कुछ उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में और उनकी क्या प्लानिंग है ग्राम पंचायत मेहमदपुर रोही के जो कार्य बचे हुए हैं उनको लेकर। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, पूरे ग्रामवासियों को नमस्कार जी। अंकल जी, आपकी पुत्र वधू ने ग्राम पंचायत 2 से चुनाव जीता है, नवनिर्वाचित सरपंच बनी हैं, तो ग्रामवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? ग्रामवासियों को मैं 36 बिरादरियों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा सहयोग किया, पूरे गांववासियों ने किया है, जो 36 बिरादरी को मैं साथ लेके चला हूं। आपको 36 बिरादरी ने समर्थन किया है, इसके पीछे कोई ना कोई राज होता है। तो पहले आप हमें अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताएंगे कि आपने राजनीति में आने का फैसला है वो क्यों लिया? मैंने ये फैसला लिया है कि राजनीति में आने के लिए कि गांव में पहले भी कुछ सरपंच आए थे, जो उन्होंने काम किया है वो भी कुछ है, कुछ अधूरे रह गए। पर मेरी ये सोच अलग से है कि मैं गांव में एक नया तोहफा लाऊं, सरकार से लेके के विकास के बारे में अच्छा काम करवाऊं और तो आने वाले सरपंचों को पता चले और जाने वाले सरपंचों को पता चले कि सरपंच का क्या पद होता है, कैसे काम होता है, क्या करना चाहिए, कि एक जुट होकर ग्रामवासियों के साथ में एक नया तोहफा लाऊंगा भी। ये काम इस तरीके से होते हैं सरपंच पद के लिए। तो ये तो आपकी एक जी समाज सेवा के तौर पे सोच थी, लेकिन आपकी जो कैरियर की शुरुआत हुई थी, जैसा कि ग्रामवासियों ने बताया था कि आप चौटाला जी के साथ जुड़े हुए थे, तो कितने साल पुराना जो आपका ये कैरियर है इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये जी कैरियर तो मेरा वैसे तो चौटाला साहब के साथ में जब उप प्रधानमंत्री चौधरी ताऊ देवीलाल जी बने थे उस टाइम से जुड़ा हुआ था। कुछ टाइम के बाद में मैं चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तो जाते जाते मैंने चौटाला साहब के मैं यहाँ वर्कर रहा हूँ। उनके देन से जब सीएम साहब कॉलेज के अंदर आए थे तो मैंने कहा था सीएम साहब से कि मैं कोई नौकरी नहीं मांगता, मैं कोई चीज़ नहीं मांगता, मुझे जी एक चीज़ दे के जाओ। तो उन्होंने बोला बोल बेटा क्या चाहिए? मैंने कहा जी मेरी गांव के अंदर पंचायत सेकंड पंचायत बना के जाओ, जो हमारे गरीबों की पंचायत हो और गरीबों के काम हो। हमें दूसरी पंचायत से कोई लाभ नहीं मिलता तो गरीब को बहुत दिक्कत आती है। तो चौटाला साहब ने कहा था कि बेटा ऐसी पंचायत बना के जाऊंगा कि कोई तोड़ने वाला नहीं है। एक तो छोटा सा पौधा मेरे को दे के गए थे वो पंचायत के नाम का, तो मैं उसी टाइम से मेरी पंचायत बनी। तो पंचायत बनने के बाद में आज 17 साल हो गए मुझे इस पौधे को पानी लगाते लगाते लगाते, बहुत पानी दिया मैंने। जब ये बड़ा सारा पौधा हो गया, आज 17 साल में उसके फल लग गया, तो मैंने उस पौधे के नीचे झोली पसारी ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के, तो पौधे ने पूरे गाँव वासी 36 बिरादरी ने वो फल तोड़ तोड़ के मेरी झोली भर दी, ताकि मेरी उससे जीत हुई है। देख सकते हैं दोस्तों समर्थकों के अंदर खुशी है। तो अंकल जैसा कि आपने बताया कि 17 सालों की मेहनत का जो नतीजा है वो आपको मिला है, मतलब पूरे गांव का साथ आपको मिला है। जी जी। तो अब गांव के विकास कार्यों को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? गांव के विकास के लिए जैसा कि मैं ग्राम में अब 2 तारीख का मेरे शपथ मिलेगी हमें, उसके बाद में जैसा चार्ज मिलेगा तो हम गांव में जितना भी विकास होगा, जैसे जोड़ है, नाली है, तालाब है और गलियां हैं, टूटी फूटी गलियां हैं, जैसे खंडर मकान है लोगों के, गरीब लोगों के, और पीले गुलाबी कार्ड नहीं बने जिनको राशन नहीं मिलता, राशन से वंचित हैं लोग, गरीब लोग हैं, उनका मैं सर्वे करवा के सरकार द्वारा उनको मैं कार्ड बनाने का काम करूँगा और डीसी साहब को मिल के काम करवाऊँगा। और जैसे मकान है गरीब लोगों के तो ग्रांट मिलता है फ्री, बीपीएल कार्ड वालों को उनको ग्रांट दिलाने का काम करूंगा। जोहड़ कच्चा है हमारे में, जोहड़ की खुदाई नहीं हुई है कभी भी,
तो ये मेरा गांव आदर्श है। उसके जोड़ को पक्का करवाने का काम करूंगा, डायमंड जोड़ बनाने का काम करूंगा और गांव की गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करूंगा। दुनिया को जागृत करूंगा, पूरे गांव को जागृत करूंगा, एक ऐसा नया विकास करके दिखाऊंगा कभी सरपंचों ने किया ना था और पूरी जनता याद करेगी कि ये सरपंच इस बार ऐसा आया है। अंकल जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा कि आज के टाइम अगर देखते हैं तो गांवों के अंदर नशा बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है, तो आपके गांव में नशे का जो प्रकोप है वो कैसा है, और अगर है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरी ये सोच है कि नशा मुक्ति करवाने के लिए गांव के अंदर ठेका कोई नहीं रहेगा। दारू का ठेका 5 किलोमीटर बाहर रह जाए अगर है तो मेरी ये सोच है कि ठेका गांव के अंदर दारू नहीं बिकने दूंगा, और जो गोली नशे वगैरह है मेडिकलों पे बिकते हैं वो भी बंद करवाने का काम करूंगा। दूसरे नंबर पे जैसे भी कि स्कूलों में है, कॉलेजों में है, पढ़ाई के लिए हमारे स्कूलों में है कि अगर किसी अध्यापक की कमी है तो अध्यापक को मैं बुलाने का काम करूंगा, स्कूलों के अंदर पढ़ाई अच्छी करवाने का काम करूंगा। सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर पूरा मेडिसिन नहीं है तो मेडिसिन डलवाने का काम करूंगा। डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टर उपलब्ध करवाऊंगा। जैसे कि मैंने देखा है कुछ दिन पहले तो हमारा नया हॉस्पिटल बना है जैसे 3-4 करोड़ों का, उसके अंदर बैठ गया है मकान, तो उसको दोबारा ठेकेदार को बुला कर उसकी मरम्मत करवाने का काम करूंगा। कोई ऐसा बात नहीं है जो कोई अधूरे काम है उसको भी पूरा करवाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हमारे साथ हैं इनके कुछ समर्थक भी हैं, उनसे भी थोड़ी कुछ बातचीत करते हैं। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार जी, अक्सर देखा जाता है कि कोई नया सरपंच बनता है तो उसे 1.5 साल तो दफ्तरों के चक्कर काटते लग जाते हैं, क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि कौन सा काम गांव में करवाना है और कौन सा काम कैसे करवाना है, किस अधिकारी से करवाना है। लेकिन जैसा कि अंकल जी से बात हुई, हमारी जो भी सरपंच जी के ससुर जी हैं उनसे बात हुई, तो उनकी बातों से लगा कि उनको पूरी जानकारी है गाँव के अंदर कौन कौन से विकास कार्य करवाने और कैसे करवाने हैं। तो आप क्या कहेंगे कि कितनी जल्दी जो गांव का विकास शुरू हो जाएगा? नमस्कार जी। आपको पता है कि रतन सिंह जीरा, इन्होंने इनका जो मन और दिल इस गांव में हर कोई भी काम हो, कोई भी सरपंच हो, हालांकि जितने काम पहले पूर्व सरपंचों ने नहीं किया उससे ज़्यादा इन्होंने बिना पद के रहते हुए इतने काम करवाए हैं, इतने लोगों के काम करवाए हैं कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि इन्होंने बिना पद के रहते हुए यहाँ मतलब सामाजिक कार्य बहुत करे हैं। कोई भी पंचायत हो, कोई भी पुलिस चौकी का काम हो, कोई थाने का काम हो, तहसील का काम हो, कि मेरे को जितनी मेरी उम्र होगी 35 साल की, 35 साल की उम्र में मैंने ये देखा है कि जितने जानकारियाँ बाहर ऑफिसों में, दफ्तरों में, कोई सीएम हो, पीएम हो, जितना जीरा राम को पता है शायद किसी सरपंच को नहीं पता होगा। और दूसरी बात, काम रही विकास की, विकास के कार्यों के लिए इनका जो रुझान है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और इनके साथ जो युवा पीढ़ी जो लगी हुई है, और मैंने देखा कि युवा पीढ़ी का इतना जोश था कि उनको ऐसा नेता चाहिए था जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और युवा पीढ़ी ने जो इनका सहयोग किया है और जो इनको जीत दिलवाई है वो ये सराहनीय लायक है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इनका जो एक्सपीरियंस की बात आप कह रहे थे, इनका एक्सपीरियंस इतना है कि शायद किसी एमएलए का भी इतना एक्सपीरियंस ना हो, कि क्योंकि इनको भी आज बाहर के विधायक, बाहर के मंत्री संतरी एक जीरा राम के नाम से जानते हैं जी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम सभी पार्टियों का धन्यवाद करते हैं और हमारा अगला जो मोटिव है युवा पीढ़ी को साथ लेके चलने का है, और युवा पीढ़ी को ऐसा मार्गदर्शन हम करवाएंगे और युवा पीढ़ी को साथ लेकर के और एक ऐसा गांव मेहमदपुर रोही बनाएंगे ताकि लोग दूसरे आसपास के गांवों वाले ये चीज़ देखें कि गांव है तो मेहमदपुर रोही है। आज से पहले हमने आदर्श गांव सुना था और अब हम बना के दिखाएंगे। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने कहा कि पहले समाज सेवा के बहुत से काम इन्होंने करवाए हैं, तो फिर इन्हें ये चुनाव लड़ने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? ऐसा है जी, चुनाव लड़ने की इनकी इच्छा नहीं थी, चुनाव लड़ने की जनता की इच्छा थी। जनता ने इनको खड़ा किया और जनता कहती है कि आपके पास थोड़ी पावर हो तो हमारे काम और अच्छे होंगे, इसलिए इनका मन नहीं था चुनाव लड़ने का। ये जो आसपास जनता देख रहे हैं, इनका मन था कि आप चुनाव लड़ो और हम आपके साथ हैं। क्योंकि इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी चुनाव लड़ने वाली, इनके पास ना पैसा था, ना कोई ज़मीन थी, ना जायदाद थी, इनके पास लोगों का प्यार था और लोगों ने इनको खड़ा किया, इसलिए इन्होंने चुनाव लड़ा।
तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि गांव वालों का ये कहना है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 17 सालों से ये गांव में लगे हुए थे और हर सुख दुख के अंदर लोगों के काम आए हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज इनकी पुत्रवधू जो चुनाव जीतकर सरपंच 2 बनी है मेहमदपुर रोई के अंदर। जी एक बात और बताएं कि जैसा कि कहा जाता है कि जैसे महिला यहाँ पे आपके चुनाव जीतती है, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि वो चूल्हे तक ही सीमित रह जाती है, क्या ऐसा होगा यहाँ पे? देखो जी, ऐसा है, जो हमारे समाज की महिलाएं हैं वो एक सूत्र में बंधी हुई हैं। हमारे कोई घूंघट का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है और महिला हर आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। आप देखोगे हमारे समाज की सारी महिलाएं खेतों में आपको काम करती नजर आएंगी। कोई चूल्हे के लिए बराबर काम करती है खेतों के अंदर और बराबर हमारी सपोर्ट हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है महिलाएं हमारी। और हमारे जो छत्ती बरादरी की जो महिलाएं हैं उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने पूरा जोश और मतलब पूरा जोश से और जो आपने इतना हमारे को समर्थन दिया और उतना सहयोग दिया, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। मतलब आपको लगता है कि अगर कहीं 5, 7, 10 ऑफिसरों के बीच में अगर बात करनी हो सरपंच जी को, जो सरपंच चुने गए हैं, तो उनको उनके परिवार वाले इजाज़त देंगे आगे? यानी कि ऐसा है जी, चाहे 5, 10 नहीं, चाहे 100 आ जाएं, हमारी पूरी इजाज़त है, कोई भी बात कर सकता है, क्योंकि वो हमारी भावी सरपंच है। हम तो प्रतिनिधि हैं, हमारे दादाजी, ये मेरे दादाजी लगते हैं, हम प्रतिनिधि हैं। और कोई भी विभाग, कोई भी बात आप कर सकते हो और कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि सरपंच बनाया है गांव ने, वो गांव का सरपंच है, एक सांझे है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और कहीं भी ज़रूरत हुई सरपंच की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जाएंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना कि कह देती हैं कि महिलाएं चूल्हे तक ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने चुनाव लड़ा है तो वो गांव के विकास कार्यों के अंदर भी पूरा अपना सहयोग देंगी। धन्यवाद जी।